अब हमें तूफान को आजमाना है, एक दिया आँधियों में जलाना है, ना थके पाँव न हौसला हो कम, जिद है स्याह रात को मिटाना है। जब जब देश में विपत्ति आई है, हम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, कला और कलाकार की कीमत समझे हैं, आज भी समझ रहे हैं। मैं एक गायिका हूँ और संगीत ही मेरी ज़िंदगी है और संगीत ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। मैं ज़िंदगी में कभी भी अकेलापन महसूस ही नहीं किया हूँ, क्योंकि संगीत मेरे साथ है। आज पूरे विश्व में, देश में महामारी है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम हिम्मत से जिएंगे और मैं जी रही हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे से ही मेरी संगीत साधना शुरू हो जाती है। और उस समय मेरे हस्बैंड, जो एक रिनाउंड डायरेक्टर है, शुभंकर घोष जी, मुझे कॉफ़ी दे के जाते हैं। मेरे दोनों बेटियां भी मेरी ज़रूरत की जो भी चीज़ है, पानी हो, गर्म पानी हो, दे के जाती है। मैं 3 घंटा आसन नहीं छोड़ती हूँ। बनाओ बतिया चलो काहे को झूठी, बनाओ 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 बतिया चलो काहे को झूठी बनाओ। फिर मैं 7 बजे मेरी छत पे चली जाती हूँ, वहाँ मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने के बाद मैं अपने किचन में आती हूँ, क्योंकि इस समय हमारे जितने भी हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं वो अपने अपने घर पे हैं और वो भी अपने घर पे अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपने घर पे अपना काम कर रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ फ्रूट्स के साथ और हर दिन कोई ना कोई अच्छे नाश्ता बनाती हूँ। और मेरी 2 बेटी, मैं नसीब वाली हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और हस्बैंड, हम लोग 4 जन मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद उन लोग दे आर स्टडिंग, उन लोग पढ़ने चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कई स्क्रिप्ट वो लिखने चले जाते हैं और मैं उसके बाद नहा के पूजा करने चले जाती हूँ। आज धरूना रे मन धीरज, आज धरूना कर एकांत में मन शरीर को, कर एकांत में मन शरीर को, जब तब नीत करो ना। इतने दिनों तक घर पे बंद रहना बहुत मुश्किल का काम है। मैं आपकी मनोस्थिति को महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये घड़ी भी टल जाएगी। और उस समय मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस महामारी से जल्द छुटकारा दे, और वो हमारी अवश्य सुनेंगे, ये मैं समझती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने किचन जाती हूँ। हम बाज़ार 15 दिन में एक ही बार जाते हैं। हम कोई भी सब्जी के छिलका हो, जैसे बंद गोभी के जो डंठल है, फूल गोभी के डंठल है, तरबूज के छिलका हो, उसको मैं अच्छी तरह से रखती हूँ और उसी से भी अच्छे खाना बना लेती हूँ। लंच में वो परोसती हूँ, हम लोग एंजॉय करके खाते हैं। बार बार बाहर नहीं जाते हैं और बाहर से आने के बाद हम 10 बार हाथ धोते हैं
और जो भी सामान लाते हैं उसको धो के साफ करके फ्रिज में रखती हूँ। और लंच के बाद मैं लोगों से थोड़ा बातचीत करती हूँ, ज़रूरत की बातें, ज़्यादा नहीं। और फिर मेल चेक करती हूँ। फिर शाम को हम लोग एक साथ छत पे बैठ के चाय पीते हैं। और मैं बनारस की हूँ। मैं हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा शाम को अच्छा खाना खाने की आदत है। उन लोग बाहर से कुछ मंगवाते थे उस समय, लेकिन अभी मैं घर पे ही समोसा, कचौड़ी, नमकीन, घुगनी वो सब बना के देती हूँ। एक साथ चाय पीते हैं। फिर मैं गार्डनिंग करने चल, मेरी बड़ी बेटी को गार्डनिंग का पैशन है, तो उसको मदद करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ और वो थोड़ा वॉक करती हूँ। फिर मेरी इवनिंग साधना शुरू होती है। और इवनिंग रियाज के बाद मैं डिनर तैयार करती हूँ और फिर खाना खाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं कुछ भी काम करती हूँ, मेरा तानपुरा ऑन रहता है। मैं उस समय, हम अच्छे कवि बनारस के संजय मिश्रा जी है, नारायण अग्रवाल जी है, रजनीश जी बड़े IAS ऑफिसर हैं, उन लोग मुझे कविता भेजते रहते हैं और मैं खाना बनाते बनाते उसको तैयार कर लेती हूँ। किसी से ना तुम हाथ मिलाना, ना तुम किसी को गले से लगाना, बेवजह तुम घर से ना निकलो, कोरोना तुमको न छू पाएगा, जो मैं कहूँ तुम उसको करो ना, कोरोना से तुम जरा भी डरो ना, जरा भी डरो ना। और इस संगीत के जरिए मेरी पुकार चलती रहती है ईश्वर के साथ। और वो एकमात्र भरोसा है इस हाहाकार के समय। और इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि हम घर पे रहे, सुरक्षित रहे, यही एकमात्र सेवा है इस समय। तभी हम लोग स्वाभाविक जीवन जल्दी पा सकेंगे। जय हिंद।